हुनर है, टैलेंट है, सब चीज़ है। लेकिन यहाँ भी जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया था असिस्टेंट टाउन प्लानर, घपला पे घपला, जेपीएससी का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। ये अमर होके तो हम लोग पैदा लिए नहीं हैं, तो कब होगा कार्रवाई? ऊपर जाके देना होगा हिसाब क्या? जो है सटीक है, मोदी है तो मोदी है, वोट फॉर मोदी, कोई इसमें अथी नहीं है। रही बात आप रोजगार की कीजिएगा, कोई भी सरकार रही है, किसी को फुलफिल रोजगार कोई नहीं दे सकती है। कि कांग्रेस के पास किसी एक पार्टी के पास आपका पीएम कैंडिडेट है कैंडिडेट नहीं है ना भैया, मोदी है, सही है, हम तो देंगे बीजेपी को। कि यहाँ भी जो भी चीज़ें नौकरी भी दी जा रही हैं तो कुछ पर्टिकुलर लोगों को, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं जेएमएम और कांग्रेस से कट रहा हूँ। हाँ, अगर वो साफ छवि रखें अपना, तो मैं किसी बीजेपी का नहीं हूँ, ना कांग्रेसी हूँ और ना ही जेएमएम हूँ। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। लोकसभा चुनाव 2024 अब नज़दीक आ चुका है और ऐसे में जो मतदाता है वो मन मना लिए हैं कि किस मुद्दे को लेकर के इस बार वो वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के इलेक्शन में वो किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश हुआ। राजेश जी, ये बताइए, इस बार का जो इलेक्शन होगा, लोकसभा चुनाव होगा, इसमें किस मुद्दे को लेकर के आप लोग वोट करेंगे? हम लोग तो इस बार सोचे हैं कि इस बार क्या, हर बार यही सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, जो पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इवन जेएमएम हो, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे ताकि आगे भारत का भविष्य सुधरे और हम जैसे नौजवानों का भी या तो रोज़गार हो या एज ए बिजनेसमैन, छोटे मोटे दुकान वाले भी हो, सब कुछ कमाएं खाएं। अभी की परिस्थिति में आप देख रहे होंगे कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे आप वाक़या सुने हैं जिसमें कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री भी चले गए हैं जेल में। तो ऐसी परिस्थिति में वोटर कंफ्यूज हो जाता है, तो कुछ साफ छवि के लोग आएँ ताकि हम लोग वोट करें और झारखंड का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन हो। वैसे तो कोयला के लिए ये फेमस है, बट बेरोज़गारी में सबसे ख़राब है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है झारखंड में। पिछड़ा मानते हैं, खनिज में भरपूर है, लेकिन बेरोज़गारी का सितम इतना हार्ड है कि आप इस पूरे एरिया में घूम जाइए, 1 किलोमीटर का रेडियस में, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी रांची कैपिटल में, हार्ट ऑफ द सिटी में बेरोज़गारी है। तो इस बार मन यही है कि कुछ ऐसे लोग आएँ जो नए चेहरे के साथ आएँ, साफ छवि रखें, भ्रष्टाचारी ना हों, हम उनको वोट करेंगे। जो विकास करेगा वोट उन्हीं को मिलेगा। किसे वोट करेंगे? मतलब बीजेपी है, कांग्रेस है? आप लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए तो बीजेपी को ही मेरा वोट जाएगा। रोज़गार की बात करती है बीजेपी, लेकिन उसमें भी उनका भी जो मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि रोज़गार देंगे, 2 करोड़ प्लस रोज़गार देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं। और इधर जेएमएम की जो सरकार है राज्य में, उनके में भी देख रहे हैं जो भी एग्ज़ाम हो रहा है जेएसएससी का, या फिर उससे पहले भी जो पेपर लीक का बात आ रहा है सामने, ऐसे में जनता कन्फ्यूज़न। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात आप बोल दिए कि पेपर लीक जो हो रहा है, ये जेपीएससी का पेपर लीक के बारे में बात आप कर रहे हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलेटरी वो है, क्या बोलते हैं, संगठन है जो इस एग्ज़ाम को वो कराती है। ये इट्स नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट बीपीएससी एंड यूपीएससी एंड ऑल, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो और अच्छे लोग इसमें सेलेक्ट होके आएँ। अब जब उसी का पेपर लीक हो जा रहा है, प्रश्न पत्र मिल जा रहे हैं कुछ जेएमएम के लोगों के घर पे, मैं नाम नहीं लूँगा, तो इससे बहुत मतलब ये साफ झलकता है कि यहाँ भी जो भी चीज़ें नौकरी भी दी जा रही हैं तो कुछ पर्टिकुलर लोगों को, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं जेएमएम और कांग्रेस से कट रहा हूँ। हाँ, अगर वो साफ छवि रखें अपना, तो मैं किसी बीजेपी का नहीं हूँ, ना कांग्रेसी हूँ और ना ही जेएमएम हूँ। मैं एक अच्छे व्यक्ति को वोट देना चाहता हूँ, बस मेरा यही मनसा है। तो साफ तौर पे आपने सुना कि इनका कहना है कि जो भी रोज़गार के मध्य नज़र रखेंगे उन्हें हम वोट करेंगे, जो साफ छवि के कुछ नए चेहरों को लेकर के इस चुनावी मैदान में उतारेंगे उन्हें हम वोट करेंगे। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे।
क्या नाम है आपका? मैं श्रवण कुमार। श्रवण जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में अपने बीजेपी भी ने अपने चेहरा जो है प्रत्याशी उतार चुका है और कांग्रेस भी कुछ जगहों पे बाकी है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा है, वो वोट को लेकर के कि जनता इस बार किस मुद्दे को लेकर के वोट करेगी। देखिए, हम तो साफ बोलेंगे। हाँ, एक चीज़ आपसे पूछना चाहते सवाल कि कांग्रेस के पास किसी एक पार्टी के पास आपका पीएम कैंडिडेट है कैंडिडेट नहीं है ना? भैया मोदी है, सही है, हम तो देंगे बीजेपी को। बीजेपी को वोट देंगे। बिल्कुल ठीक है, और चोर लोग को नहीं देंगे, इंडिया को देंगे। ठीक है, हम नहीं देंगे। जो दिन पर दे, हम नहीं देंगे। बीजेपी भी तो रोजगार की बात करती है, लेकिन युवा काफ़ी नाराज़ हैं, कहते हैं कि अरे भैया ये बताइए कि रोजगार 120 करोड़ का 25 होल्ड 120 करोड़ का आबादी में कितना परसेंटेज नौकरी होता है? 2% है ना? अब जाकर देख ले कितना परसेंट नौकरी मिला है। भैया घर घर को आप बोलिएगा कि घर घर को नौकरी नहीं मिल सकता है। 2% है नौकरी 120 करोड़ में। चाहे पढ़ लीजिएगा गूगल में या कुछ में, या हमको नहीं आता हो तो पढ़ लीजिएगा, आपको पता होगा ही कितना मिलता है नौकरी। और नौकरी मिल रहा है, हर आदमी चाहेगा कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए। क्यों भाई? तो आखिर बीजेपी को वोट क्यों? हम देंगे। एक तो देश के मामले में, और दूसरी बात कि जितना भी हो गया, राम मंदिर हो गया, जितना भी हटा एजेंट से, उस मामले में हम देंगे वोट। तो साफ तौर पर सुना कि इन्होंने कहा है कि बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि काफ़ी जो भी समस्याएं हैं बीजेपी उसे गंभीर मुद्दे से उठाती है। कुछ लोग और हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? रोहित। रोहित जी, ये बताइए कि इस बार का जो हम मुद्दा होगा कि किस मुद्दे को लेकर के वोट किया जाए, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? उधर राष्ट्रवादी के मुद्दे पे वोट करूंगा मैं, हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट करूंगा मैं। सिंपल सा बात है भाई, सीधा बात है। देखो सीधा बात है, हम रह कहाँ रहे हिंदुस्तान में? नेपाल अलग बन गया है हिंदू राष्ट्र, हम इंडिया में रह के हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान, ठीक है। तो और उसको बनाने में हमारे मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और रहेगा भी। तो हम चाहते हैं कि अरे तो मोदी है, और जब योगी आएगा तब फिर क्या होगा? तब क्या होगा जब योगी आएगा तब? बताओ ना। तो बेरोजगारी जो है इंडिया में फिर तमाम अभी 5 साल मोदी जी रहेंगे, अब 5 साल फिर योगी जी ले आएंगे। ठीक है, बेरोजगारी देखिए पहले भी था, ठीक है, अभी भी है, लेकिन अभी ऐसा है कि मतलब बहुत लोग जो है, इंडिया जो सर्वे है अभी, जो ये सर्वे ये बता रहा है कि मतलब बहुत लोग जो आपका बिलो पॉवर्टी लाइन से बहुत लोग ऊपर आ चुके हैं। तो चाहते हैं कि मतलब ऐसे विकास होता रहे और हिंदुओं को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। हिंदुस्तान है भाई, हिंदुओं का स्थान है, हिंदू लोग रहते हैं, तो उनको कम से कम ये नहीं हो कि आगे जाके कि वही लोग माइनॉरिटी में आ जाए। क्या नाम है भैया आपका? अजय सिंह। अजय जी, ये बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस बार कि किस मुद्दे को लेकर के वोट किया जाए किसी पार्टी को, या बीजेपी का है या फिर कांग्रेस का है या फिर तमाम जो पार्टियां हैं, तो किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे इस बार? देखिए, मुद्दा तो बहुत कुछ होता है स्टार्टिंग में, लेकिन वो अमल होता है कि नहीं, इलेक्शन के बाद कोई अमल नहीं कर पाता है। अब चाहे हम भी बीजेपी समर्थक हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे दिल में थोड़ा बहुत खटास हो गया है बीजेपी के लिए, क्योंकि 25-30 मतलब जो वर्ल्ड का इकोनॉमी है, इंडियन की जीडीपी है, जो भी है, वो 10-15 लोग ही हैंडल करते हैं, और वो 10-15 लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके कि मिडिल क्लास को क्या सैलरी दिया जाए, LIG है, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं, MIG हो गया, LIG हो गया, लो इनकम ग्रुप, तो एक मोनोपोली बना देते हैं। हाँ, कि इन लोगों को इससे ऊपर नहीं बढ़ने देना है, पूंजीपति तो बढ़ ही रहे हैं, है ना। तो एक ये जो गैप है, ये गैप को कम कैसे होगा, मेरा यही है कि ये जो गैप बहुत ज़्यादा होता है, अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब है वो उसी में पिस के मर जा रहा है आम आदमी। तो ये गैप थोड़ा बहुत कम हो। और बाकी राहुल गांधी हो गए, ये हो गए,
हंसी आता है, कॉमेडी शो जैसा, कपिल शर्मा शो जैसा लगता है उनका भाषण, लेकिन कभी कभी कुछ सटीक बातें बोल जाते हैं। तो वो जो सटीक बातें, दो चार पॉइंट, उनको भी अपोजिशन वाले, अब दो ही तो पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बाकी जो इतनी भी इंडिया अलायंस ये सब तो अपना जेब भरने, अपना पद के लिए लड़ाई झगड़ा। ये फ्लोर क्रॉसिंग जान रहे हैं ना आप क्या होता है, क्या बोलते हैं फ्लोर तो क्रॉसिंग? साफ तौर पे आप जैसा कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अमीर जो है, बताइए फ्लोर क्रॉसिंग क्या होता है? आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा फ्लोर क्रॉसिंग क्या बोलते हैं। नहीं, मैं जो पूछ रहा पहले उस पर आप उसका जवाब दीजिए कि जो आप जो कह रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है या फिर बीजेपी है, सभी अपना जो है मुद्दा रखती है कि हम इस मुद्दे को लेकर के वोट हमें पब्लिक करें। तो वही हम कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि इस बार जो मुद्दा है, जो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, तो जनता जो है वो किस मुद्दे को लेकर के किसे वोट करेगी? या बीजेपी को करेगी या फिर कांग्रेस को करेगी? देखिए, जनता तो बहुत, जनता जनार्दन है, वोट कर दिए हैं, बाद में जब होता है तो ये नेता कोई ट्रांसफ़र बीजेपी में चल गया, पद नहीं मिला, वो गया उधर, अनबन हो गया। तो सब पॉलिटिकल पार्टीज अपना देखती हैं, जनता का नहीं देख रही हैं। देखिए, इंडिया में ना बेसिकली ना इमोशनल वोटिंग होता है। इमोशन जिसके तरफ रहते हैं ना, इंडिया उसी को वोट करता है। गैप और इमोशन आइडेंटिफाई कीजिए आप। देखिए, फैक्ट्स पे, लॉजिकल पे, मतलब कि आप इतने सारे लोग हैं ना, वो बात नहीं करते, इमोशंस पे चलता है इंडिया। तो जिसके तरफ इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस पे नहीं चलता है, नहीं चलता, ये सब जानता है। ये लेकिन इंजीनियर है, हम एमटेक है, टाउन प्लानर है, ये है। देखिए, आपके साथ बात कर रहे हैं, इमोशंस जो है ना, इंडिया का बात करें ना, तो वो हमेशा इमोशनल वोटिंग होता है इंडिया का। अच्छा, तो आप ये वो चीज़ सुने होंगे, बंगाल में है संदेश खाली, टीएमसी, ममता बनर्जी, क्या पढ़े हैं वहाँ पे, क्या हो रहा है वहाँ महिला का? वो बात करेंगे तो फिर मणिपुर की भी बात आ जाती है सामने। मणिपुर में जितना तो पहले संभाला ना, कर लीजिए, फिर मणिपुर नहीं बात पहुँचे तो जितना वहाँ किया ना कंट्रोल, अगर चाहे ना बीजेपी या मोदी चाहे ना, आराम से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन टीएमसी अब संदेश खाली में जो हुआ है ना, उतना मणिपुर में नहीं हुआ है। मणिपुर में 2 कास्ट है, वो पता है कौन कौन क्या कर रहा है, समझे, वही लोग कर रहा है। देखिए, एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी जैसे हम लोग झारखंड में हैं, जेएमएम का है सरकार, काम बन जाता था यहाँ पे, समझ रहे हैं ना आप, कैसे काम लेना होता है, कैसे काम होता है। जेएमएम में थोड़ा एक जवान की वैल्यू होती है कि हाँ भैया ठेकेदारी करते हैं। आप तो समझ रहे हैं ठेकेदारी के नून कैसे कैसे नॉर्म्स होते हैं। अब बीजेपी का आया, बीजेपी के अपने अपने ठाट बाट वाले लोग हैं, उसी में 10-12 लोग के बीच ही पूरा टेंडर, करोड़ों का, 5,000 करोड़ रोड, ये वो हम लोगों को कम मौका मिलेगा। हम लोग जैसे इंजीनियर हैं, टाउन प्लानर जेपीएससी का घोटाला 2014 में हुआ, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम दिए। जेपीएससी आज तक झारखंड का सक्सेस नहीं हुआ है, आज तक का एक भी रिजल्ट सक्सेस हुआ तो बता दे, है सही बात है। अभी टाउन प्लानर के एग्जाम दिए। चाचा, तो फिर बताओ ना कि कहाँ पे हुआ था, पेपर मिल रहा मंत्री घर में, बताइए। तो फिर काहे बोल रहे हो जे मैं कर रहा सेटिंग अपना? तो वही तो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हो फिर? जो भ्रष्टाचार है, जो खुदे जेल में है, वो क्या करेंगे? तो तमाम एक काम बोलते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इतने सारों से सब अपना कंपनी खोल के बैठे हैं। इसमें हम भी सहमत हैं भाई, चाहे कोई भी हो, आपका सब अपना अपना बैठे हुए हैं। सिंडिकेट है, बीजेपी का अलग सिंडिकेट, जेएमएम का सिंडिकेट अलग। ये में जाए है, हम लोग नॉर्मल आदमी मरे जिए, 2-4 लुभावना दे के, यही होता है। 50 लाख रुपया इंजीनियरिंग मास्टर डिग्री टाउन ये सब कमा के ये भूजा खा रहे हैं। अगर हम यादव हैं तो यादव के लिए कि भारत का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कांग्रेस से बेहतर बीजेपी में, ये स्टार्टअप इंडिया, ये लोन मुद्रा, ये ऐसे फेंक रहे। मेरा सब है कागज, मेरे को दिलवाइए। उनके पास सब मेरे को सब है। मेरा नाम अजय सिंह,
इको स्ट्रक्टिव इंजीनियर्स एंड प्लानर्स, टाउन प्लानर्स के लाइसेंस, सिविल इंजीनियर, सारा चीज़ लाइसेंस, और 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन लोन के टाइम 75 कागज पत्तर, ये वो कैसे सकेगा इंसान। तो तमाम जो ये वोटर हैं, इनका कहना है कि इस बार जो है मुद्दा अहम होगा, रोज़गार को लेकर के होगा, और तरह तरह के जो बात है उनको लेकर कह रहे हैं कि इस बार इलेक्शन होगा। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्या मुद्दा होगा इस बार। हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, बात कीजिए लोग से। आप लोकसभा इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो पूछ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, नेशनल 2 पार्टी। कांग्रेस के अध्यक्ष है आपका मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको ये पता नहीं है जो राजीव गांधी डेट कल है कि राहुल गांधी डेट कल है। ऑलवेज जो कंफ्यूज हो जाते हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। कितना बार वीडियो में आप देखे हैं, बगल में राहुल गांधी खुद हंसते रहते हैं, जो बोलते रहते हैं। यहाँ पे बीजेपी में एकदम जो है सटीक है, मोदी है तो मोदी है, वोट फॉर मोदी, कोई इसमें अथी नहीं है। रही बात आप रोज़गार की कीजिएगा, कोई भी सरकार रही है, किसी को फुलफिल रोज़गार कोई नहीं दे सकती है, ठीक है। ऑब्वियस है, युवा में कभी भी रोज़गार आप बोलिएगा, कोई ज़्यादा पढ़ा होता है, कोई कम पढ़ा होता है, सब मान लीजिए हम रोज़गार मांगने जाएंगे तो किसी को सक्षम नहीं है सरकार रोज़गार देने के लिए। अपना व्यापार कीजिए, लालन पालन होना चाहिए। बात रही, अगर बात कीजिएगा इकोनॉमी का, तकलीफ़ कहाँ होता है, जहाँ पर एक थाली में 56 भोज हो और एक थाली में एक बच्चा को रोटी और पानी के साथ खाना खाए। ये हम देखे हैं दिल्ली स्टेशन पे आपका अक्टूबर में, एक छोटा सा बच्चा 8 साल का बच्चा अपने पिताजी के साथ था, वो गिलास में पानी भर के उसमें रोटी डुबा के खा रहा था। ये है इंडिया की स्थिति आपकी 2023 की, अक्टूबर की। ये सही नहीं है। अगर उस बच्चा को वहाँ पे रोटी में अगर सब्जी भी एक मिल जाएगा ना, भुजिया, वो ज़्यादा खुशी होगा। जहाँ पर 56 भोग है उसके लिए वही उसके लिए पूरा चीज़ है। सरकार अगर मान लीजिए ये काम करे, ये ज़्यादा बेनिफिट है। ये जरूर, हम आप क्या है, देखिए सब सपोर्टर अपना अपना होता है। हम मान लीजिए बीजेपी करेंगे, कांग्रेस है, जेएमएम है, सब अपना है, सबके लिए सब राइट है। मेरा क्या नाम है, भूखे पेट कोई बच्चा नहीं सोए, खासकर इंडिया का अगर भविष्य बच्चा है वो भूखे पेट नहीं सोए। सबसे तकलीफ हमको उस दिन हुआ था, जो देश की कैपिटल कहाँ है, दिल्ली स्टेशन पर एक बच्चा पानी के गिलास में रोटी डुबा के खा रहा था। सबसे तकलीफ इस बात की है, चाहे वो मोदी जी का सरकार हो, चाहे राहुल गांधी का सरकार हो, इवन किसी का भी सरकार हो, ये चीज़ देश में नहीं होना चाहिए। लोकसभा इलेक्शन में मेरा यही चीज़ है। बाकी वोट फॉर मोदी, अगर उनको लगेगा ये करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वोट फॉर नेक्स्ट भी होता है, बात खत्म। ये सही, बस हो गया, मेरा यही पार्टी है बीजेपी। अपोजिशन तो आप जान ही रहे हैं, तो हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। बीजेपी कर रही है, अपना काम कर रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए। अब वो चीज़ तालमेल ना बैठे तो हम पर किसका होगा, हम लोग का होगा, कॉमन पब्लिक का होगा। तो ये तमाम जो पब्लिक है, उनका कहना है कि जिस प्रकार से बोलिए मिनट और बहुत 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 दर्द है, बहुत सीने में दर्द है। 50-60 लाख रुपए कंप्लीट करके, पढ़ाई लिखाई करके, देखिए हुनर है, टैलेंट है, सब चीज़ है, लेकिन यहाँ भी जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया था असिस्टेंट टाउन प्लानर, घपला पे घपला, जेपीएससी का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। ये अमर होके तो हम लोग पैदा लिए नहीं हैं, तो कब होगा कार्रवाई, ऊपर जाके देना होगा हिसाब। क्या सब कोई का वही यार, चाहे राज्य हो, चाहे मतलब नीचे से लेवल तक सब करप्शन ही कोई छोटा करप्टेड है, कोई बड़ा करप्टेड है, कोई इतना करप्टेड है कि सबको मैनेज करके जीरो करप्शन दिखा रहा है, लेकिन है ही सब। तो ये तमाम जो पब्लिक है, इनका कहना है कि जिस प्रकार से इस बार जो इलेक्शन है उसमें अहम मुद्दा जो होगा वो रोज़गार होगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। देखना पड़ेगा, कुछ दिलचस्प होगा कि अब इस बार जो इलेक्शन होगा वो जनता किस मुद्दे को लेकर के वोट करती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अब देखते हैं न्यूज़ बाय।